आज दिनांक 30 जुलाई 2023 को मानवता का भोजन संस्थान द्वारा कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल के बाल रोग विभाग के पास कड़ी चावल का वितरण किया गया, जिसमें कम से कम 400 लोगों ने भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर संस्थान के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने आगे बढ़कर आज हुए भोजन वितरण में अपना सहयोग प्रदान किया। आपको बता दें कि यह संस्थान वर्ष 2017 से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। भोजन वितरण के अलावा यह संस्थान जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण, निःशुल्क चिकित्सा सेवा, वृद्धाश्रम में सेवा, वृक्षारोपण आदि कार्य भी विगत कई वर्षों से करती आ रही है। इतना ही नहीं, यह संस्था जरूरतमंद बहनों और बेटियों की शादी में भी हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास करती रही है। संस्था का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। संस्था के वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि वे इस संस्था के माध्यम से गरीब और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना चाहते हैं। आज हुए भोजन वितरण के कार्यक्रम में कड़ी चावल का वितरण किया गया, जिसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया था। वहीं आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अर्पित शुक्ला, राहुल गुप्ता, शिवम मिश्रा, प्रभाशंकर शुक्ला, गौरव शुक्ला, नितेश अग्रवाल, दिलीप पांडे, नमन अग्रवाल, विक्रम भार्गव, तुषार गुप्ता, अमित अग्रवाल आदि सदस्यों ने अपना सहयोग प्रदान किया। कड़ी चावल का आनंद ले रहे लोगों ने भोजन के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं और फिर सुनाते हैं कि संस्था के वरिष्ठ सदस्यों का आज हुए कार्यक्रम के विषय में क्या कुछ कहना है। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आज का भोजन वितरण का कार्यक्रम हुआ। हैलेट के बाल रोग विभाग में, और जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने आज इस रविवार फिर से व्यवस्था रखी है और आज की व्यवस्था है कढ़ी चावल की। इसलिए हफ्ते हम लोगों ने राजमा चावल की व्यवस्था की थी और इस बार कढ़ी चावल की है व्यवस्था। यहाँ पर जो भी सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं कढ़िया चावल की, वो सारी व्यवस्था आप ऐसा समझ सकते हैं होममेड ही है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे साथ संस्थान के कई वरिष्ठ सदस्य जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ में हैं अर्पित जी हैं, साथ में गौरव जी, नितेश जी, इसके अलावा प्रभा अंकल हैं हमारे यहाँ पर, भार्गव जी हैं, दिलीप अंकल जी हैं यहाँ पर साथ में, और तुषार गुप्ता जी। आज का कार्यक्रम लगभग यहाँ पर 350 से 400 लोगों को टारगेट मान करके यहाँ पर खाना बनवाया गया है। लगभग जिस हिसाब से अभी ये वर्किंग है उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर कम से कम अभी 100 लोगों के आसपास लोग भोजन प्राप्त कर चुके हैं। और इसके अलावा अभी भी देखिए व्यवस्था है, कम से कम 200 से 250 लोग अभी और इसमें खा सकते हैं भोजन। हमारे साथ गौरव जी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आज के कार्यक्रम का थोड़ा सा बताइए क्या है। आज हफ्ते की तरह इस बार भी हम लोगों ने मानवता के भोजन संस्थान में हैलेट के बाल रोग विभाग में खाना बांटने का, जैसा कि आप देख रहे हैं, खाना बांट रहा है। और इस बार हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया है। चेंज हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते से किया हुआ है, यानी कि दूसरा हफ्ता है। पहले हफ्ते में हम लोगों ने राजमा चावल बांटा था और इस बार हम लोग कढ़ी चावल बांट रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये दोनों चीज़ें घर की बनी हुई हैं, यानी कि कढ़ी भी घर पे बन के आई है और चावल भी। अब आप कहेंगे कि एकदम से दाल चावल रोटी सब्जी से कढ़ी चावल पे आने का क्या उद्देश्य? तो
वो इस वजह से कि हम लोग भी घर पे खाना खाते हैं तो डेली एक जैसा तो नहीं अच्छा लगता है ना, तो कुछ ना कुछ वैरायटी हो जाती है। तो इस बार सोचा कि कढ़ी चावल बांटते तो थोड़ा वैरायटी चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, इस वजह से। अच्छा गौरव जी, एक चीज़ और बताइए कि हर बार ये हाईलाइट में ही करने का क्या उद्देश्य है आपका, या क्या रीज़न है इसके पीछे? हाईलाइट में, हाँ, हाईलाइट में करने का देखिए सबसे जो हाईलाइट में करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो बाल रोग विभाग में जितना भी पेशेंट आता है वो सब दूर से आता है, कानपुर से है, कोई कन्नौज, फर्रुखाबाद, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल है, जी। दूर दूर से आता है। अगर इतना उनके पास पैसा हो, इतना धन हो, तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं जाके, सही बात। यहाँ पे इलाज ना कराएं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है, तो इस वजह से हम लोग ज़रूरतमंदों के लिए काम करते हैं। तो इस वजह से हम लोग हाईलाइट। अच्छा, जैसे कि गौरव जी एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर कुछ लोग शायद कुछ नॉमिनल अमाउंट भी आपको दे रहे थे, मैंने देखा भी कि कुछ लोग शायद रुपए लेकर के आ रहे हैं, वो क्या है उसके पीछे का रीज़न? एक्चुअली क्या है कि मंडे टू सैटरडे यहाँ पे लंगर चलता है, तो वो 5 रुपये पर प्लेट लेते हैं, क्योंकि उनका ये सोचना है कि हम सामने वाले को भोजन करा रहे हैं आत्मसम्मान के तो साथ, ये ना लगे कि हम मतलब उनका भी आत्मसम्मान कहीं ना कहीं बना रहे। लेकिन हम लोगों की सोच थोड़ी सी अलग है, हम लोग सेवा करने के लिए आए। बिल्कुल। तो सेवा जहाँ पे आ जाती है, सेवा शब्द, वहाँ पे पैसा फिर मायने नहीं रखता है। तो इस वजह से हम लोग कुछ नहीं, निःशुल्क रहता है। वो 200 आदमी, 250 आदमी, 300 आदमी जितना खाएगा, वो डिपेंड करता है कि क्या। जैसे आज का खाना है, आज का जो भोजन हम लोग लेके आए हैं वो तकरीबन 400-450 आदमी के हिसाब से लेके आए हैं। तो 400 आदमी भी खा सकता है, 450 आदमी भी। तो अभी जैसे मैंने लिखा लगभग 100 से 150 लोग तो खा ही चुके होंगे। ज़्यादा है ना? ज़्यादा है। 100 से 150 तो अच्छा, है। अच्छा। बाकी की आप लाइन देख ही रहे हैं। और यहाँ भीड़ आती जा रही है बस। आती जा रही, जाती जी। जा रही है, क्योंकि गर्मी का समय है, लाइन लगवाना अच्छा नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। आदमी आता जा रहा है, भोजन लेके जाता जा रहा है। भैया जी से चलिए जानते हैं, एक चीज़ बताइए कि खाना पहली बार तो कैसा लगा आपको? खाना बहुत बढ़िया है, चावल के मपक है, उम्दा है। अच्छा, चलिए महंगा चावल है। अच्छा आप ये बताइए, अच्छा लहसुन का खाना है। ये भैया खाना दरअसल ये सारा जो भी आप लोगों को मिलता है हर संडे, ये घर का बना हुआ होता है हम लोगों के, सारी चीज़ें घर में बनाई जाती हैं, कढ़ी भी घर में बनती है, चावल भी, या जो भी पिछली बार राजमा भी था, तो ये सारी चीज़ हम लोग घर में बनाते हैं। तो आपको टेस्ट कैसा लगा इसका? टेस्ट बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। आपसे क्या किसी प्रकार के रुपए लिए गए? ना कोई रुपए नहीं? ना। चलिए धन्यवाद और भैया। आओ को इनकी एक दाना चीज ना लेके खा ली। अच्छा, हाँ। मतलब आप जितनी बार चाहें लेकर के खा सकते खा हैं। सकते हैं। चलिए बिल्कुल भैया, धन्यवाद भैया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पब्लिक रिव्यूज़ में भी लोगों को खाना बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है घर का बना खाना है, जिस प्रकार से हम लोग खाते हैं उसी प्रकार से लोगों को खिलाना भी पसंद करते हैं। नमन जी भी हमारे साथ हैं और सहयोग से यही कहेंगे कि भैया आइए, सहयोग करिए अपना, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगेगा। ये नमन जी हमारे संस्थान में भी विगत कुछ टाइम से जुड़े भी हुए हैं और साथ में यहाँ पर संडे को पार्टी लोग बहुत करते हैं, कभी ये करके काम देखिए, पार्टी से ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा नमन जी यहाँ पर, अच्छा ये बता दीजिए कि हाईलाइट में करने का क्या रीज़न है देखिए आपका? हाईलाइट में करने का हम सबका यही मेन रीज़न है कि बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनका लगभग 90% पैसा इलाज में चला जाता है। जी। लोग अपना खाना रोक करके भी सोचते हैं कि चलो खाना एक टाइम नहीं खाएंगे, 2 टाइम नहीं खाएंगे, अपने परिवार या किसी का इलाज करा लेंगे बच्चों का। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक छोटी सी मुहिम है। अच्छा नमन जी, आप जब से जुड़े हुए हैं तो संस्थान में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मज़ा आता है काम करने में, एक जोश मिलता है। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, 7 में से मोस्टली 6 दिन आदमी वर्किंग में रहता है। संडे को सोचता है कि आराम कर ले, भाई 6 दिन अपने लिए जी लिया, एक दिन दूसरे के लिए जी के देख लो। मतलब ये निस्वार्थ सेवा भाव है जी बिल्कुल। जो कि यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइन, जी, लोग जी, पैसा बिल्कुल। मांगते हैं, कहते हैं भैया 10 रुपया ले लो। नमन जी ये बताइए, खाने का रिव्यू आप कुछ बताएंगे, क्या है खाने का, क्या खाने review? का पहले सबसे पहले तो हम लोग भोग लगाते हैं भगवान जी को, क्योंकि उन्हीं के दया से सब काम हो रहा है। और दूसरा उसके बाद टेस्ट भी करते हैं कि कोई चीज़ की कमी नहीं हो। हालांकि नमक कम ही रखते हैं, क्योंकि आज की डेट में बीमारियों में सबसे ज़्यादा बीपी का ही है, बिल्कुल। उनको भी है थोड़ा बहुत टेंशन, जब ज़्यादा खा लेते तब, ऐसे नहीं है। और खाने का टेस्ट साफ़ सुथरा बनता है, प्रॉपर हम लोग सामने खड़े होकर बनवाते हैं, चीज़ें सब क्लियर करवाते हैं, पहले खुद टेस्ट करते हैं तभी दूसरे को देते हैं। बाकी खाने के रिव्यू जो पब्लिक रिव्यू तो अभी मैंने लिया ही है। किया जी, गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनसे लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं डाला चावल। नितेश जी, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी देंगे? आज का कार्यक्रम हमारा यहाँ एलएड बाल रोग विभाग में कड़ी चावल का रखा गया है, जी, जिसमें हमारे संस्थान के काफ़ी ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। इसमें आप देख भी रहे होंगे कैसे यहाँ पे कड़ी चावल एकदम चल रहा है। और हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक दोना दिया जाएगा या क्वांटिटी दी जाएगी, जिसका जितना मन हो उतना वो ले आ सके। जी। और बेसिकली हमारे संस्थान का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि हर ज़रूरतमंद तक भोजन पहुँचे। अच्छा, भोजन की वेस्ट ना हो, उस व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे जहाँ तक वो। अच्छा, तो नितेश जी, ज़रूरतमंद तो और भी कई जगह पर होंगे, तो हाईलाइट में ही क्यों? हाईलाइट में बेसिकली हम लोगों ने इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पे मतलब बग्गा जी वैसे करते हैं, मगर आज संडे के दिन उनका होता नहीं है प्रोग्राम। अच्छा। इसलिए हम लोगों ने सोचा हम लोग क्यों ना यहाँ पे करते हैं प्रोग्राम। वैसे हम लोग हर जगह बदल बदल के करते हैं प्रोग्राम हर संडे, मगर आज हम लोगों ने इस संडे यहाँ हाईलाइट बाल रोग विभाग में करने का सोचा। अच्छा। हम लोग यहाँ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है वैसे भी, हाँ, तो ज़्यादातर क्योंकि वही व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है जो ज़रूरतमंद होते हैं वही आते हैं, जो बिल्कुल। प्रॉब्लम होती है। आइए। क्या नाम भैया? कहाँ से आए? सुल्तानपुर से आए? जो भोजन आपको मिला, कोई पैसा लिया गया इसका? खाना कैसा लगा? अच्छा है, मज़ा आई? मज़ा आया। कोई दिक्कत परेशानी खाने में? कोई सुधार करना है? कहाँ से आए भैया? रनिया से। अच्छा, तो खाना जो आपको मिला, कोई पैसा लिया गया इसका? खाना कैसा है? कोई सुधार करने की ज़रूरत? मज़ा आया खाना खाने में? चलिए भैया, धन्यवाद। भैया क्या नाम है? कहाँ से आए भैया? रसूलाबाद से आए हैं। और ये जो खाना आपने लिया है, कोई पैसा लिया गया इसका आपसे? खाना कैसा लगा? ठीक है, खाने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? भरपेट खाया? ठीक, धन्यवाद भैया। तो सर, आज का कार्यक्रम जो करा गया भोजन वितरण का मानवता का भोजन संस्थान द्वारा, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही देख के अच्छा लगा। जीवन में पहली बार हमने इतना अच्छा देखा है, क्योंकि कभी ऐसी संस्था से हम जुड़े नहीं हैं। यह आप लोग का सहयोग है कि हम इस संस्था से जुड़े हैं, और आशा करते हैं कि जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम आपके साथ हमेशा सहयोग करेंगे। तो सर, जैसे आज का कार्यक्रम जो कड़ी चावल का रखा गया, तो खाने आने के बारे में कुछ बताएंगे? आपने टेस्ट किया था खाना? नहीं, मैंने टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन जैसा हमने देखा उस हिसाब से हमको लग रहा है कि बहुत टेस्टी खाना था, क्योंकि लोग रिपीट हो रहे थे। एक चीज सर देखी गई कि खाना जब भी संस्था के द्वारा कराया जाता है, कभी कम नहीं पड़ता है। मतलब ये होता है ना बहुत जगह कि कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, जितना बनता है पर्याप्त बनता है सबके लिए। सर, आपका नाम? विक्रम भार्गव। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? मैं संस्था से विगत कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी संस्था में जितने भी लोग हैं सक्रिय रूप से जुड़ते हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। आज कड़ी चावल का प्रोग्राम था, लोगों ने बहुत पसंद करी, किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार भी खाई। तो यही इसमें हमको खुशी होती है कि हम इस तरह से सहयोग करें। तो सर, आप सुझाव कुछ देना चाहेंगे और संस्था को? सुझाव यही कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो रेगुलर आकर जुड़ना चालू करें, और जो भी जिस तरह से वो सहयोग दे सके सहयोग दें, इससे संस्था आगे बढ़ेगी। यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि संस्था से जुड़े और कार्यक्रम में आना चालू करें। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आजकल ट्रेंड चला है, लोग 5 रुपए 10 रुपए दे करके करवाते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है? अभी तक तो हम लोगों ने ऐसा कोई विचार किया नहीं है, लेकिन जो संस्थाएं ले रही हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उनका भी ये कहना है कि हम 5 रुपए लेते हैं तो सामने वाले को ये एहसास नहीं होता है कि हम फ्री में खा रहे हैं, उसकी जेब से कुछ रुपया निकला है, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। और यदि हम लोग इसको चालू करते हैं तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है। फिलहाल अभी मतलब सेवा भाव से चल रहा है कि हम अभी सेवा कर रहे हैं। लोग पैसे लेके आते भी हैं हमारे पास, जब खाना बांटते हैं तो हम लोग पैसा तो कुछ लेते नहीं है। मुझे ठीक है, जिस तरह से चल रहा है ये भी ठीक है। तो जैसा सर कि अक्सर देखा गया है कि हाईलाइट हॉस्पिटल में ही आप लोग का प्रोग्राम में मोस्टली होता है, तो इसके अलावा भी कहीं करने का विचार है या कुछ? हाँ, एक्चुअली में ये कन्वीनियंट थोड़ा हम लोगों को ज्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नीडी लोग हैं, मरीज है, उसके अटेंडेंट लोग हैं, कई रिश्तेदार भी आके बाहर पार्क में बैठे रहते हैं, तो उनके भी पेट में कुछ भोजन जाता है, तो ये भी ठीक जगह है। बाकी हम लोग प्रयास करते हैं कि शहर में दूसरी जगह भी करें। तो सर, जैसे संस्था का नाम है मानवता का भोजन संस्थान, तो मोस्टली हमने भोजन का ही ज्यादातर किया है, तो उसके अलावा भी और कुछ है करते हैं?
भोजन के अलावा शरबत वितरण है, गरीबों में कपड़े बांटना, सर्दी में कंबल बांटना, स्वेटर बांटना, और इसके अलावा गरीब कन्या की शादी में जिससे जितना सहयोग हो सकता है वो सहयोग भी करते हैं। किसी भी पेड़ पौधे लगाना, तो जिस तरह से हम लोग कर सकते हैं भरपूर कोशिश करते हैं। तो और हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई जो इसमें फिजिकल रूप में जुड़ सकता है वो मानवता भोजन संस्थान में जुड़े, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और सर जुड़ने के लिए कुछ रास्ते इसमें, वेबसाइट हो या कुछ हो? वेबसाइट तो नहीं, वेबसाइट तो नहीं है, बट ये है डायरेक्ट आप कांटेक्ट नंबर दिया गया है, गूगल वगैरह में आप ढूंढ सकते हैं इसको। कांटेक्ट तो आप कांटेक्ट नंबर बता सकते हैं जिसके जरिए जुड़ जाए? 7355258527। इसके माध्यम से आप जुड़ना चाहें तो डायरेक्ट आप कॉल करके जुड़ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं संस्थान में। इसकी कोई अलग से कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, पेपर वर्क वगैरह। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप कॉल करके भी आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।